समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर लगभग बनकर तैयार है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान के नवीन विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत लगभग 2000 साधु संत और अन्य देश के गणमान्य नागरिक प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। आंदोलन राम जन्मभूमि के लिए लंबे समय तक चला। आज जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय आया है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां उपस्थिति को लेकर और जाने को लेकर विपक्ष और कुछ सेकुलर पार्टियां सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन सवाल उठाने वालों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है, या ये जानबूझकर नज़रअंदाज करना चाहते हैं, या अपने जो कार्य हैं उन पर भी पर्दा डालना चाहते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान रहा है और इनका क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पूरी तरह से समर्थन व्यक्त किया है और वो पूरे आंदोलन के साथ जुड़ी रही। यह आंदोलन जब शुरू हुआ और चर्चा में आया 1990 के दशक से, तभी से भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन के साथ जुड़ाव शुरू कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गठन भी 1980 में हुआ और आंदोलन की शुरुआत 1982 में हुई। आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके कार्यकर्ता भी आंदोलन के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलते रहे और उन्होंने बगैर ये कोई परवाह किए कि देश के अन्य लोग या दूसरा समाज क्या सोचेगा, भारतीय जनता पार्टी ने साहस के साथ, समर्पण के साथ और हिंदुत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए, भारतीय संस्कृति के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाई। भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ खुलकर जब जुड़ी तो 1989 में 1989 में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पालमपुर में हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की पहली राष्ट्रीय बैठक थी, कार्य समिति थी। बैठक 9 से 11 जून तक चली। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त किया और प्रस्ताव पारित करके मांग की कि राम जन्मभूमि के स्थल पर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया जाए और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण व्यक्त करती है। इसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर आंदोलन रहा और हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी स्थान पाता रहा। पालमपुर अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था। पालमपुर अधिवेशन नहीं था, कार्य समिति की बैठक थी। यह कार्य समिति प्रमुख थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी थे। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेता, बाद में प्रधानमंत्री बने, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता विजयराजे सिंधिया और सब वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। अधिवेशन की व्यवस्था की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के ऊपर थी। इस अधिवेशन, इस कार्य समिति के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन के साथ
और अधिक जुड़ाव का निर्णय किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने घोषणा की कि वो एक रथ यात्रा निकालेंगे, सोमनाथ से अयोध्या तक रथ लेकर जाएंगे और जन जागरण करेंगे। उन्होंने जन जागरण की शुरुआत अभियान अपना रथ यात्रा का सोमनाथ से शुरू किया और 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से यह यात्रा शुरू कर दी। यात्रा को अयोध्या तक जाना था। 1990 की बात है, क्योंकि 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा की घोषणा पहले से हो चुकी थी। आडवाणी जी रथ लेकर निकले थे, पूरे देश में जागरण करते हुए, कार्यकर्ताओं में राम जन्मभूमि के प्रति उत्साह जगाते हुए और जनसभाएं करते हुए बिहार तक पहुंच गए थे। बिहार के समस्तीपुर जिले में 23 अक्टूबर को बिहार की सरकार, जो कि लालू यादव की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने समस्तीपुर जिले में रथ यात्रा को रोक दिया और लालकृष्ण आडवाणी जी को हिरासत में ले लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और यात्रा रोक दी गई। अशोक सिंघल जी को भी गिरफ्तार किया गया था, वो अलग से यात्रा से अलग से उनको गिरफ्तार किया गया और यात्रा समस्तीपुर में रुक गई। हालांकि बाद में 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा हुई, पहली कार सेवा थी। लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे और उन्होंने कार सेवा की। वो गुम्बद के पास तक पहुंच गए थे, गुम्बद को क्षतिग्रस्त भी किया। इसके 2 दिन बाद 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार, उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। कई कार सेवक उसमें मारे गए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव पुराना है। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचे का ध्वंस हुआ, कार सेवा हुई, उस दिन भी जो मंच सजा था, जो प्रमुख नेता मौजूद थे, उनमें लालकृष्ण आडवाणी भी उपस्थित थे। तो यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन के साथ कोई योगदान नहीं है या राम जन्मभूमि के आंदोलन में और मंदिर निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है, ये नासमझी की बात है या अज्ञानता की बात है। और विपक्ष चूंकि खुद राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध कर रहे थे ये लोग, इसलिए इन्हें अब उसमें दिक्कत हो रही है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अब उसे सरकारी कार्यक्रम कह रहे हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम कह रहे हैं। इन लोगों का तो समर्पण रहा है, इन्होंने त्याग किया है, गिरफ्तारियां दी हैं। 1990 में भी गिरफ्तारियां दी, 1992 में भी प्रतिबंध भी लगा संघ पर, विश्व हिंदू परिषद पर तो गिरफ्तारियां हुई। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए जिलों जिलों में कार सेवा के दौरान। और जो विभिन्न अभियान शुरू हुए राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, रथ यात्रा शुरू हुई, राम जानकी रथ निकाले गए, राम ज्योति यात्रा निकाली गई, एकात्मता यज्ञ यात्रा हुई। इन सभी यात्राओं में, सभी आंदोलनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहभागी रहे और विश्व हिंदू परिषद के साथ, हिंदू जागरण मंच के साथ और दूसरे अन्य हिंदू संगठनों के साथ उन्होंने पूरी तरह से एकजुटता दिखाते हुए आंदोलन में भाग लिया। आज सफलता की घड़ी है, सफलता मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय किया 9 नवंबर 2019 को और मंदिर का निर्माण लगभग पूर्ण है। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। देश में हर्षोल्लास है, बहुत आनंद है, सभी भक्तों में प्रसन्नता है और पूरा हिंदू जनमानस इस एक अभूतपूर्व क्षण को साक्षी बनने के लिए आतुर है। बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं इस समय जो लोग इस क्षण को देखेंगे कि भगवान राम का मंदिर उनके सामने बन रहा है, उनकी उपस्थिति में बन रहा है। ये एक बहुत ही गौरव और गर्व की बात है और सौभाग्य से ही ऐसा दिन, ऐसा क्षण देखने को जीवन में आता है। जो लोग विरोध कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं,
उन्हें ना तो पार्टी पर सवाल उठाना चाहिए, ना विश्व हिंदू परिषद के योगदान पर सवाल उठाना चाहिए। उन्हें स्वयं भगवान राम की शरण में आना चाहिए और स्वयं भी आएँ और भगवान की शरण में आएँ। भगवान सबकी कृपा करेंगे, सब पर कृपा करेंगे। लेकिन इन्हें सद्बुद्धि आए, ये बहुत अच्छी बात है। देखते हैं विरोध करने वाले लोगों को कब तक सद्बुद्धि आती है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।